प्रश्न है, ये बताते हुए कि 2022 में जब यहां पर चुनाव हुआ था तो एनडीए की तरफ से बीजेपी 8 सीटों पर लड़ी थी और निषाद पार्टी 2 सीटों पर लड़ी थी। अगर सपा गठबंधन देखें तब आरएलडी उनके साथ था, 8 पर वो लड़े थे समाजवादी पार्टी और 2 पर आरएलडी। हालांकि अब आरएलडी बीजेपी के साथ है, तब समाजवादी पार्टी के साथ थी। और 2022 में खैर और मीरापुर सीट पर आरएलडी लड़ी थी। अब आपको बताते हैं एनडीए गठबंधन में इस बार क्या चर्चा है, जो सुधांशु जी फिर समझाएंगे क्या है नहीं है। 8 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी, आरएलडी को आप लोग 8 सीट दे सकते हैं, मीरापुर सीट मिल सकती है उन्हें, मझवा या कटहरी दोनों में से एक सीट निषाद पार्टी मांग रही है। आप दूसरे के घर में तो बहुत झांक रहे हैं, आपकी पार्टी का भी तो अभी फाइनल नहीं हुआ है, या फाइनल अगर हो गया है तो आप कंफर्म कर दीजिए जो हम लोग खबर दिखा रहे हैं। सुधांशु जी। अंजना जी, जो आपने बोला उसी में से स्वतः संकेत स्पष्ट हो जाते हैं। आपने पिछला चुनाव और ये चुनाव दोनों बोला। हमारे जो गठबंधन सहयोगी हैं उनके साथ सीटों को लेकर हमारा विचार पिछले कई चुनावों से लगभग स्पष्ट है। तो प्रभाव क्षेत्र और प्रभाव वर्ग किसी भी दृष्टि से देख लें तो उसमें भी एक डिफाइंड बाउंड्री दिखाई पड़ती है। और जितने भी हमारे गठबंधन सहयोगी हैं, बिहार में जेडीयू हो या जिस जमाने में हम शिवसेना के साथ रहते थे, तो लंबे समय से चूंकि वहां पर एक निर्धारित है कि इन सीटों पे हमारा प्रभाव रहता था, उन सीटों पे सहयोगी दलों का प्रभाव रहता था, तो आज भी उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई आवंटन करने में समस्या नहीं है। समस्या वहां पे है अंजना जी जहां ये दल एक दूसरे का वोट खाकर आगे बढ़े। अब ये तो किसी से छुपी हुई बात नहीं है कि किसी जमाने में जो वोट आज समाजवादी पार्टी का है वो कांग्रेस का हुआ करता था, तो सपा ने कांग्रेस से छीना है, तो घबराहट रहती है कि भाई इसको हम स्थान देंगे तो कहीं ये वापस ना ले जाए। आरजेडी ने कांग्रेस का वोट छीना है। जेएमएम कभी आरजेडी के साथ नहीं रहती थी जिस जमाने में अविभाजित बिहार हुआ करता था। अब आप वैसे ही आइए, शिवसेना और भाजपा जब रहती थी तो महाराष्ट्र में मुंबई और ठाणे के ज्यादातर क्षेत्र हम शिवसेना को लड़ने देते थे, भाई उनका प्रभाव क्षेत्र रहता था। तो आज भी हमें कोई बहुत समस्या नहीं है, शिवसेना यानी अब शिंदे जी के नेतृत्व में हम उनमें से अधिकांश दे सकते हैं। समस्या क्या है कि मुंबई की जो 27 सीटें हैं, मान लीजिए 28 सीटें, उसी पर शिवसेना भी लड़ना चाहती है, तो कांग्रेस के लिए भी वही प्रभाव क्षेत्र है। तो वही चीज आप विदर्भ में दिखाई पड़ रहे है। तो समस्या क्या होती है कि यह असहजता और अविश्वास से भरा गठबंधन है। कारण क्या है कि सबके मन में आशंका है कि मेरा वोट ये न छीन ले जाए, क्योंकि मूल बात जो मैं फिर कहना चाहूंगा, एक ही तो वोट बैंक था जिसके चक्कर में पूरा इंडिया गठबंधन एक हुआ था। तो सबको लगा रहता है कि कहीं मेरा ही दोस्त मेरे ही थैले से मेरा ही सामान न चुरा ले जाए। इस कारण से असहज और अविश्वास से भरा माहौल रहता है। हमारी तरफ किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहती। हम जैसे महाराष्ट्र में 150 के आसपास सीटें लड़ते थे, बाकी सीटें गठबंधन के लिए। उत्तर प्रदेश में भी आपने बताया 8 सीटें हम लड़े थे और बाकी 2 में हमें गठबंधन सहयोगियों को करना है, तो उस प्रकार की चीज दिखाई पड़ती थी। और पुनः मैं कह रहा हूं, हम जहां लड़ते थे तो जो सामाजिक वर्ग है वो हमारे एक दूसरे के पूरक हैं और इनके एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी हैं। और वो सब प्रमाण बोल रहा हूं। इमरान मसूद जो बोटी बोटी फेम वाले हैं कि मोदी जी की बोटी बोटी काट डालूंगा, 2014 में सपा से लड़ रहे थे, उस समय सहारनपुर से, और अब वो कांग्रेस से सांसद है। तो ऐसा नहीं है कि बात हवा में बोल रहा हूं, आते जाते दिखा भी है कि किसकी थैली से कौन सा सामान कहां चला गया। इसलिए एक दूसरे के अरमान एक दूसरे को बहुत सशंकित दृष्टि से देखते हैं। और फिर अंत में एक बात और कह दूं, 10 महीने पहले मध्य प्रदेश में दोनों एक दूसरे को जो बोल रहे थे वो आज दिल में एक दूसरे के लिए होगा ही। सपा के नेता अखिलेश यादव जी ने कांग्रेस के लिए कहा था बहुत चालू पार्टी है, और कांग्रेस ने कहा था चिरकुट पार्टी है। तो अब क्या है कि जो सपा के साथ व्यवहार हरियाणा में हुआ, तो अब सपा बताना चाहती है भाई हमारा क्षेत्र है यहां पर उत्तर प्रदेश। अब आरजेडी जिस ढंग से इनको बिहार में ट्रीट करती, तो अब झारखंड में आरजेडी के साथ है। तो इसलिए मुझे साफ समझ में आता है, सुविधा, स्वार्थ और अविश्वास से भरे गठबंधनों की यही सहज परिणति होती है। इसलिए उनके यहां समस्या, हमारे यहां कोई समस्या नहीं। ठीक है, अब अभय दुबे जी आपके पास आते हुए, चुनाव 9 सीटों पर हो रहा है, मिल्कीपुर का ऐलान नहीं हुआ है। समाजवादी पार्टी ने 6 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। सिर्फ कुंदरकी, खैर और गाजियाबाद की सीट बची हुई है, जिसमें कुंदरकी वो ऐलान करने वाले हैं, खैर और गाजियाबाद आपके लिए बनेगा। और इसी के साथ जो पूरा लिस्ट है सर हम बता रहे हैं, मीरापुर से सुम्बुल राणा लड़ रही हैं, पूर्व सांसद है, कादर राणा की बहू है। करहल से तेज प्रताप यादव लड़ रहे हैं, उन्होंने आज अपना नामांकन भी दाखिल किया, पूर्व सांसद हैं, अखिलेश यादव के भतीजे हैं। कटहरी से शोभावती वर्मा, अंबेडकर नगर के सांसद लालजी वर्मा की पत्नी है।
सीमा मऊ से नसीम सोलंकी लड़ रहे हैं, पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी है। मझवा ज्योति बिंद जो पूर्व सांसद रमेश बिंद की बेटी है, मझवा से वो लड़ रही हैं, जहां पर अजय राय के बेटे को वो लड़ाना चाहते थे। फूलपुर जो सीट कांग्रेस चाहती थी, यहां से मुश्तबा सिद्दीकी जो पूर्व विधायक और पूर्व प्रत्याशी हैं वो लड़ रहे हैं। इनकी लिस्ट तो तैयार है, आपकी लिस्ट कहां है सर? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप वाकई आपकी थैली का सामान उधर चला गया है? आप लोग चाह रहे थे फूलपुर और मझवा मिले आपको, खैर। और ये जो सीट मिल रही है गाजियाबाद की, देखिए ना, उपचुनाव वाली जो 9 सीटें हैं 2022 के नतीजे अगर हम देखें, एसपी 4 पे जीती थी, बीजेपी 3 पे, आरएलडी 1 पर, निषाद पार्टी 1 पर। हम आपको दिखाते हैं आखिर कांग्रेस पार्टी लड़ने से क्यों मना करी। अगर मैं गलत हूं तो दुबे जी आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। खैर विधानसभा सीट, हमारे दर्शक भी सुनकर हैरान रह जाएंगे, खैर सीट जो कांग्रेस को मिल रही है वो समाजवादी पार्टी कभी नहीं जीती है, आज तक नहीं जीती है। कांग्रेस आखिरी बार 1980 में ये खैर सीट जीती थी। अब जो दूसरी सीट आपको मिल रही है दुबे जी आपकी पार्टी को, गाजियाबाद विधानसभा सीट 2002 में कांग्रेस ने एक बार जीता, 2004 उपचुनाव में समाजवादी पार्टी जीती थी। इससे पहले 1989 में कांग्रेस पार्टी वहां से जीती थी। सपा एक उपचुनाव छोड़कर यहां से कभी नहीं जीती है। ऐसी 2 सीटें आपकी थैली में डाली जा रही हैं। तभी तो आपके यूपी के नेता कह रहे हैं, वो कह रहे हैं गठबंधन धर्म नहीं निभा रहे हैं। आप क्या कहेंगे? अंजना जी, खैर सीट का सवाल है तो भारतीय जनता पार्टी की खैर नहीं, वहां गाजियाबाद में बड़े गाजे बाजे से गठबंधन जीतेगा। पहले दिन से हम अच्छे समन्वय के साथ, चर्चा के साथ गठबंधन पर काम कर रहे हैं। आप निश्चिंत रहिए, एक बार आज हमारी मीटिंग समाप्त होगी और जैसा अखिलेश जी ने विनम्रता पूर्वक कहा है, हम भी विनम्रता पूर्वक कह रहे हैं, जिस भी तरह से ये गठबंधन चुनाव लड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी का पराभव यहीं से प्रारंभ होगा और उल्टी गिनती आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री काल की शुरू हो जाएगी इन चुनाव परिणामों के बाद। अरे सुधांशु त्रिवेदी जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, तुम्हारी सफ में ये सब डर कर आए हैं, तुम्हें क्या बचाएंगे? ये जमीर से सब मर कर आए हैं। तुमने जितने इकट्ठे किए भ्रष्टाचारी देश भर में घूम घूम के, बड़े गठबंधन के राग अलाप रहे थे। क्या मुंबई में शिंदे सेना की 5 सीटें खा गए आप जो अनाउंस की है? किसको आपने टिकट दिया? गणपत राव की पत्नी को। कौन गणपत राव? देश को सुनना चाहिए, जो थाने में जाकर जिस विधायक ने शिंदे सेना के नेता पर गोली चलाई, महेश गायकवाड़ पर, उसकी पत्नी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देकर यह साफ संदेश दे दिया कि शिंदे जी खैर नहीं है आपकी इस चुनाव में। वो जगह जगह मीटिंग करते फिर रहे हैं। पूरा परिवारवाद और परायों को टिकट देने की परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने स्थापित कर दी। खुद के नेता बेचारे दरी उठा रहे हैं। अशोक चौहान कहते थे सेना के मूर्धन्य अधिकारियों का और जिन्होंने शहादत दी उन अधिकारियों का हिस्सा खा गया अशोक चौहान। उनकी बेटी, सबसे पहला टिकट कौन सा घोषित किया? अशोक चौहान की बेटी जया चौहान का। नारायण राणे जो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री, उनके बच्चे नीतीश राणे को टिकट दिया। सांसद धनंजय महाडिक के बेटे अमल महाडिक को, राव साहेब दानवे के बेटे संतोष दानवे को, गणपत गायकवाड़ की पत्नी सुलभा गायकवाड़ को, आशीष शेलार, विनोद शेलार, दोनों सगे भाइयों को टिकट दे दिया। और लोकसभा हार चुके सुधीर मुनगंटीवार को भी टिकट दिया और मिहिर कोटेचे को भी टिकट दिया। अरे साहब, दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि यही क्रम इन्होंने यहां भी झारखंड में भी किया। झारखंड में क्या किया? झारखंड में अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा को टिकट दिया, चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को दिया, मधु कोड़ा की पत्नी, जिस मधु कोड़ा के लिए देश भर हजारों करोड़ रुपए के कोयले घोटाले का आरोप देश के लोगों ये लगाते थे, उनकी पत्नी को फिर टिकट दिया, गीता कोड़ा को, जबकि लोकसभा का चुनाव हार चुकी। हेमंत सोरेन की भाभी जो मुख्यमंत्री है जेएमएम के, उनकी भाभी को तोड़ करके लोकसभा का चुनाव लड़ाया, अब फिर वापस विधानसभा का टिकट दे दिया। रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास, क्या प्रधानमंत्री जी, क्या छद्म वेश धारण करके रखते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। और फिर दूसरा भी सुधांशु जी कह रहे थे कि एक वर्ग को खुश करने के लिए इंडिया गठबंधन दल। मैं जानता हूं किसकी बात कर रहे हैं आप मुस्लिम समुदाय की बात कर रहे हैं। क्या किया बताइए ना? आने दीजिए महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री जी को, करेंगे क्या वो? शमशान कब्रिस्तान। क्यों? क्योंकि शिंदे साहब को कहा उन्होंने, शिंदे जी हमारे बीएड डीएड के जो मदरसे के शिक्षक मुस्लिम शिक्षक है उनकी 6,000 से 16,000 करिए, उनकी 8,000 से 18,000 तनख्वाह कर दीजिए। उन जो मुस्लिम समुदाय के लिए मौलाना आजाद विकास बोर्ड, उसमें 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान कीजिए। अरे वाह साहब,
क्या शोभा देता है प्रधानमंत्री जी आपको? अब आइएगा महाराष्ट्र और बताइएगा कैसे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करते हैं। ये छद्म वेश धारण किए हुए लोग हैं, प्रजातंत्र की दस्युवृत्ति के लोग हैं। ये मुखोटा इनका उतर गया। और अंजना जी, 160 सीटें से अधिक इंडिया गठबंधन दल को महाराष्ट्र में आ रही है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव के परिणाम यहां दोहराए जाने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी और इनका गठबंधन दल 100-110 सीटों पर सिमटेगा, याद रखिएगा आप इस बार। ठीक है, जल्दी से एक बार मेरा जो प्रश्न था उस पर वापस आइएगा, वाला ग्राफिक्स दिखाकर। सर, आप खैर पर और गाजियाबाद पर तो कुछ बोले ही नहीं। आपको जो मैं समझाना चाह रही थी वो ये है कि उन्होंने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। सर, प्रत्याशी घोषित कर दिए, प्रत्याशी घोषित कर दिए। कब? मतलब 25 अक्टूबर लास्ट डेट है सर नामांकन का, आज 21 हो गया है मेरे कैलेंडर में। नाम वापसी की तिथि भी बाकी है। अगर हमारा समझौता सहमति बनेगी तो हम सब मिलकर साथ लड़ेंगे जितनी सीटों पर हमारा समझौता होगा। ये टेलीविजन पर डिस्कस करने के विषय नहीं है, हमारी दोनों की स्वस्थ संवाद हो रहा है, ये भी बता दूं। उत्तर प्रदेश दुबे जी टीवी पर ही आकर, ठीक है सर, बिल्कुल दुबे जी, आप ही की पार्टी के नेता टीवी पर आकर कह रहे हैं कि हम 10 सीट की तैयारी कर रहे हैं, अगर वापस नहीं लेते हैं तो हम लोग या तो चुनाव लड़ेंगे ही नहीं या फिर 10 जगह लड़ेंगे। इस पर क्या आप कुछ स्पष्टता ला सकते हैं दर्शकों के सामने? नहीं अंजना जी, 10 सीटों की तैयारी का अर्थ होता है गठबंधन के लिए 10 सीटों की तैयारी। इसका आशय साफ होता है कि हमारा गठबंधन होगा तो हमको दोनों को ही सभी सीटों पर प्रचार करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ अकेले समाजवादी पार्टी का प्रचार से वो, जहां लोकसभा के चुनाव में भी हम दोनों ने, राहुल गांधी जी समाजवादी पार्टी जहां जहां प्रत्याशी लड़ रहे थे वहां भी उनके चुनाव प्रचार के लिए गए और बड़ी मांग थी राहुल गांधी जी की, जगह जगह उनकी डिमांड थी कि राहुल गांधी जी आए। तो ऐसा नहीं, अच्छे समन्वय के साथ चुनाव लड़ेंगे और उल्टी गिनती भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की वहां प्रारंभ हो जाएगी। आशुतोष जी, कांग्रेस को क्या शुरू से आप लोग मतलब एक स्मार्ट एज लेना चाह रहे हैं, तभी तो अपने उम्मीदवारों की आप लोग घोषणा कर रहे हैं। उनको जो 2 सीट दे रहे हैं उस पर नाराज हैं। अभय दुबे जी टीवी पर आकर कहते हैं ऑल इज वेल, वहां पर उनके नेता कहते हैं कि हम लड़ेंगे ही नहीं, जाओ फिर 10 सीट पर लड़ लो, 9 सीट पर लड़ लो। तो क्यों ऐसा कर रहे हैं अपने साथी के साथ? धन्यवाद अंजना जी। नहीं, मैं बिल्कुल आपके सवाल के जवाब पे आता हूँ, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता की बात भी करता हूँ, क्योंकि उन्होंने बड़े भाषण दिए। फिलहाल तो 10 लोकसभा नहीं 9 विधानसभा की सीटों पर चुनाव हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के साथ इस समय आरएलडी भी है, जिनका एक सिटिंग एमएलए था, तो एक सीट इनको छोड़नी पड़ेगी, चंदन चौहान। दूसरी निषाद पार्टी 2 सीट के लिए लड़ी है और सुना है निषाद पार्टी के अध्यक्ष इस समय दिल्ली में बैठे हुए अमित शाह से टाइम मांग रहे हैं, कल से मांग रहे, मिल नहीं रहा है, लेकिन मिल जाएगा, उम्मीद करते हैं 2 सीट पे वो लड़ेंगे। तो बची आपके पास 6 सीटें, तो अभी 6 सीटों में आप लड़ने की तैयारी कीजिए। आप 9 की बात तो छोड़ दीजिए। फिर आपने एक बड़ा अच्छा आंकड़ा दिया कि हमारे जो वोट बैंक है वो हमारा अनुपूरक है, इनके तो वोट बैंक की लड़ाई है। सुधांशु जी, बिहार में चुनाव होता है तो आपका वोट बैंक और जेडीयू का वोट बैंक क्या है जरा देखिए। फिर झारखंड में बीजेपी और एएसयू का वोट बैंक क्या है जरा उसको देखिए। फिर महाराष्ट्र में बीजेपी और शिंदे सेना का क्या, शिवसेना का क्या वोट बैंक है उसको देखिए। फिर उत्तर प्रदेश में बीजेपी और आरएलडी का इस समय वोट बैंक क्या है उसको देखिए, और निषाद का वोट बैंक क्या है उसको देखिए। इसको पूरक वोट बैंक कहते हैं, जिसको आप घुमा के हमारी तरफ ला रहे हैं। तो चिंता आपकी है। खैर, हम अब आते हैं आपके सवाल के ऊपर। देखिए, भारतीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव ने साफ बोल दिया है कि हम गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे। और अभी जो आपका शो चल रहा है उसके ठीक 2 घंटे पहले उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का भी बाइट आ गई है कि हम चुनाव में लड़ेंगे, जो सीट मिलेगी तो भी, नहीं मिलेगी तो भी, हम इंडिया गठबंधन के साथ में लड़ेंगे। हमको समझ में ये नहीं आ रहा है कि वो कौन से सूत्र हैं जो बता रहे हैं कि गठबंधन में लड़ाई है। अरे लड़ाई एनडीए के अंदर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 9 सीट से ना किसी का चुनाव हट रहा है, ना कोई सरकार गिर रही है, लेकिन कुछ लोगों की राजनीति बिल्कुल फंस गई है कि अगर इस बार हारे तो कुर्सी भी गई, इज्जत भी गई, और हो सकता है राजनीति भी फंस जाए। इसलिए अंजना जी परेशानी है। कुछ लोग करहल में बैठे हुए हैं, कुछ लोग बीएलओ की लिस्ट चेंज करा रहे हैं। कभी आज तक पे उन बीएलओ की लिस्ट दिखाइए, किस प्रकार से पीडीए बीएलओ को हटाया जा रहा है, और लगातार हम संज्ञान दे रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं। ये घबराहट, ये छटपटाहट, कुछ लोग सीधे प्रभारी बन गए मुख्यमंत्री के बाद कि अब ये नहीं होना चाहिए, वरना दिल्ली लखनऊ कुछ नहीं मिलेगा।
ये छटपटाहट है उत्तर प्रदेश की। ठीक है। तो परेशानी जिस हमले में, जिस एरिया में है, हाँ। वहां की कोई बात ही नहीं कर रहा है। ठीक है। यहाँ दोनों लेकिन- पार्टी के नेता कह रहे हैं हम साथ में लड़ेंगे, मतभेद और सबसे पर- ज्यादा छटपटाहट लोगों के अंदर है। लेकिन कोई मतभेद नहीं है भाई। पर सुनिए ना आशुतोष जी, हमने मनीष हिंदवी जो कि चेयरमैन है आप मीडिया विभाग कांग्रेस के वाइस चेयरमैन है, माफ कीजिएगा, उन्होंने बाकायदा हमारे रिपोर्टर को बुलाकर अपनी नाराजगी जताई। उनकी बाइट के आधार पर आज चर्चा हो रही है, क्योंकि उनको बाकायदा उन्होंने ये बताया कि हमें जो 2 सीट दे रहे हैं, जी गठबंधन धर्म नहीं निभाया। वो भी कह रहे हैं कि डेट वापस हो सकता है। मैं आपको छोटा सा जवाब, फिर मुझे जाना है बहुत छोटा सा वाक्य बोलता हूँ। 2024 का इलेक्शन चल रहा था, वहां लड़ाई हो रही थी कि कितने 17 सीट दे देंगे कांग्रेस को, 20 सीट दे देंगे, 50 सीट दे देंगे, 11 दी, वो 7 जीत के आ गए। उसी समय 4 उपचुनाव भी चल रहे थे उत्तर प्रदेश में। एक सुधांशु जी की घर की सीट भी थी, बताइए सुधांशु जी, उत्तर प्रदेश की लखनऊ की पूर्व सीट थी, 3 सीट और थी, शाहजहांपुर, बलरामपुर और दुद्दी की। कांग्रेस पार्टी ने बात हुई, कांग्रेस पार्टी ने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया, जबकि कांग्रेस पार्टी वहां लड़ाई में नहीं थी। अखिलेश जी का दिल देखिए, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कांग्रेस पार्टी ने कर दिया, हमसे बात नहीं करी, कोई बात नहीं, चुनाव देश का हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, इस देश में संविधान की बात करनी है, ये छोटी छोटी बात नहीं करेंगे। जब इतना बड़ा नेता खुले दिल से बोल रहा है कि हम गठबंधन टूटने नहीं देंगे, तब किसी के पेट में क्यों इतना दर्द हो रहा है? ठीक है, लड़ाई सुधांशु जी छोटा सा जवाब दीजिए, फिर मैं दुबे जी और ब्रिजमोहन जी के पास जाऊंगी सीधा महाराष्ट्र। निषाद जी को टाइम नहीं मिल रहा है, अमित शाह जी का कह रहे हैं निषाद जी को टाइम नहीं मिल रहा है। देखिए, जो बात अभय दुबे जी ने कही, आशुतोष वर्मा जी ने कही। अभय दुबे जी ने अपने सीटों का बंटवारा बनाने की बजाय हमारे घोषित सीटों की केवल सूची बता दी। आशुतोष वर्मा जी ने कितनी मजेदार बात कही, उन्होंने कहा छटपटाहट हमारे अंदर है और क्यों लोगों को लग रहा है गठबंधन में गड़बड़ है। आशुतोष जी, जिस दिन हरियाणा का चुनाव परिणाम आया, अगले दिन सपा ने 6 सीटें घोषित कर दी बगैर बात किए हुए। ये छटपटाहट नहीं है आशुतोष जी, झपट चाहत है। अब मौका मिला है तो झपट लो वो वोट। हमारे यहां तो सीट नहीं घोषित हुई ना, ये होता है कि बातचीत करने के बाद सहमति के साथ घोषित करना, ये होता है, ये छटपटाहट नहीं होता, वो झपट चाहत होता है कि लेके वो घोषित कर लेना। और मैं पुनः कहना चाहता हूं महोदय, पूरक और अनुपूरक क्या होता मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। कांग्रेस शहरी क्षेत्रों में लड़ती थी, हम भी लड़ते थे। अब जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में जहां ग्रामीण क्षेत्र है, वहां आरएलडी का प्रभाव अच्छा है, शहरी वाले क्षेत्रों में भाजपा का प्रभाव अच्छा है। यहां पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट है। और अंजना जी, अंत में एक लाइन और कह दूं, जो मैं आपके शो पे एक बार पहले भी बोल चुका हूं, इन दोनों के बीच में जानते हैं कैसा प्यार है। ये दोनों वैसे गले मिलते हैं जैसे कभी इतिहास में अलाउद्दीन खिलजी अपने चचा जलालुद्दीन खिलजी से गले मिला था, कि दोनों के दिल में था कि एक को निपटाएं और झट से आके गद्दी पे बैठ लें। तो दोनों उसी विचार से दो लाइन का जवाब, दोनों हाथ उठा रहे हैं, से ग्रसित भी है। झटपटाना, पहले अपनी सीटें घोषित कर देना। आशुतोष जी छोटा सा 2 लाइन का जवाब सर। अभय जी भी हाथ उठा रहे हैं, फिर मुझे जाना है महाराष्ट्र। बहुत देर से दोनों 2 लाइन में एक ही चीज हो सकती है अंजना जी, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ठीक है, अभय दुबे, ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगी, समझदार चीज है। अभय दुबे जी। अरे चचा खज्जी की तरह व्यवहार कर रहे हैं आप तो। अरे साहब, जहां हार होती है वहां रार नहीं होती। अब हारने के लिए कुछ भारतीय जनता पार्टी हारी हुई है महाराष्ट्र और झारखंड में, तो वहां है कहां, विवाद ही नहीं होगा इनमें, कोई इनमें कश्मकश है ही नहीं। आप देखिए तो सही, मतलब एक नेता के, एक दल के हत्या करने के प्रयास वाले विधायक जो जेल में अभी, उसकी पत्नी और 5 सीटें खा गए वहां, वो बेचारे तिल मिलाकर कुछ कह भी नहीं पा रहे।